हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल डीएस एकेडमी पर। आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में हम देखेंगे जो भारत का संविधान है उसमें आपको पता होना चाहिए टोटल अनुच्छेदों की संख्या 395 मूल रूप से संविधान में लिखित दर्ज किए गए अनुच्छेद है, 8 अनुसूचियां हैं और 22 भाग है। संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, बाद में 4 इसमें ऐड कर दी गई और 22 भाग। तो आज हम आपको शॉर्ट रूप में अनुच्छेदों के बारे में जानकारी देंगे और इसी को विस्तृत आधार पर समग्रता के साथ आपको नेक्स्ट जो हमारे वीडियोस आएंगे 3 से 4 वीडियो में हम आपको संपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। आज शॉर्ट वीडियो के रूप में हम देखते हैं जो अनुच्छेद प्रथम है। अनुच्छेद फर्स्ट के अनुसार क्या है, भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। इसी प्रकार अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि राज्य का निर्माण और स्थापना, किसी भी प्रकार का नए राज्य का निर्माण किया जाए ये किसके हाथों में, संघ के हाथों में। उसकी स्थापना, उसका नाम अनुच्छेद 2 में लिखा गया है। अनुच्छेद 3 में राज्यों का नाम, क्षेत्र, निर्माण के बारे में जानकारी है कि राज्यों का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा संसद के द्वारा, सबकी जानकारी अनुच्छेद 3 में दी गई है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 5 में दिया गया है, 5 से लेकर 11 तक दिया गया है नागरिकता। जो भारत में नागरिकता से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनकी संख्या 5 से लेकर 11 में दी हुई है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है सभी का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में दिया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51, देखिए फंडामेंटल राइट्स में टोटल जो राइट दिए गए हैं 6, पहले 7 थे, उसमें से संपत्ति के अधिकार को निकाल कर अलग कर दिया गया है तो 6 इसमें बचे हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। अनुच्छेद 51 ए या हम कभी से बोल सकते हैं, इसमें मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया है। जितने भी मौलिक निर्देशक के साथ साथ जितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उन सभी का वर्णन अनुच्छेद 51 में दिया गया है। देखिए, व्यक्ति को अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वाह करना चाहिए। तो हमारे अधिकार तो हमें मिल गए, परंतु हमारे जो कर्तव्य क्या है, देश के प्रति या राष्ट्र के प्रति या राज्य के प्रति, उन सभी का वर्णन मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत रखा गया है। तो इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, संघ का एक राष्ट्रपति होगा जो प्रथम नागरिक कहलाएगा, ठीक है। देश का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्य, उसकी शक्तियों का वर्णन दिया गया है। यदि राष्ट्रपति से किसी भी प्रकार का अनुच्छेद आपसे पूछ लिया जाए तो ये ध्यान रखना है कि 52 से लेकर इसका जो वर्णन है कितने अनुच्छेदों में किया गया है, इसका स्टार्ट कहां से होता है, यह आपको बेसिक रूप से जानकारी होनी चाहिए। बाकी हम आपको समग्रता के साथ नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देंगे। राष्ट्रपति के जितने भी कार्य होते हैं, राष्ट्र के प्रति शक्तियां क्या क्या है उसके पास, जो शक्तियां प्राप्त होती है राष्ट्रपति बनने के बाद, उन शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 53 में दिया गया है। अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार, किस आधार पर होगा। यह आपको पता होना चाहिए कि एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर, किस आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है।
अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है यह आपको जानकारी होनी चाहिए। तो महाभियोग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए अनुच्छेद संबंधित तो 61 में ये जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सॉरी, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो क्या जो अनुच्छेद हमारा 63 है इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति का, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यहाँ पर राष्ट्रपति लिख रखा है, सॉरी, उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में पद स्थापित होंगे। अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त होगी। किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, चाहे से रीड से संबंधित, टीचर से संबंधित, राजस्थान पुलिस से संबंधित, अनेक प्रकार की जितनी भी पोस्टें हैं उन सभी में अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि पूछ लिया जाए राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। देखिए, मंत्री परिषद का निर्माण क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, यह आपको जानकारी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति को जितने भी प्रकार के कार्यों में सहायता प्रदान की जाती है वह मंत्री परिषद के द्वारा ही की जाती है। मंत्री परिषद में भी कई प्रकार के सदस्य होते हैं, उसकी वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको उसकी चर्चा करेंगे, उसकी जानकारी देंगे। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रमुख होंगे। मंत्री परिषद में जितने भी सदस्य होते हैं जिनको अलग अलग कार्यभार संभालना दिया जाता है, उन सभी के ऊपर भी एक सदस्य होता है जो होता है प्रधानमंत्री। तो अनुच्छेद 75 के तहत कहा गया है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रमुख सदस्य के रूप में होंगे। 79 के अनुसार संसदीय व्यवस्था का वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है। संसद से संबंधित जितने भी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं सभी का वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है। अनुच्छेद 18 में राज्यसभा है। राज्यसभा, इसमें सभापति, उपसभापति सबकी जानकारी इसी में आ जाती है। राज्यसभा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं 18 से संबंधित ही आते हैं। 81 में लोकसभा है, याद रखना है। 18 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। यह आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 होते हैं और इसमें 550। अधिकतम जो संख्या होती है यही होती है। लेकिन राजस्थान से इसमें 10 जाते हैं और लोकसभा में राजस्थान से जो सदस्य चुने होते हैं 25 उनकी संख्या होती है। बाकी जो राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित होते हैं और इसी प्रकार अनुच्छेद 100 यानी 100 में बताया गया है कि लोकसभा को निर्णायक मत डालने का जो अधिकार दिया गया है, राज्यसभा को लोकसभा को जो निर्णायक मत देने का जो अधिकार है वो किसके तहत है, अनुच्छेद 100 के तहत। ठीक है। इसी प्रकार हम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में संपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। यह हमारी बेसिक वीडियो के रूप में जो आपको अनुच्छेदों के बारे में बेसिक जानकारी करवाएगी। देखिए, किसी किसी बुक में दिया गया है, जो लक्ष्मीकांत जैसी बुक आती है सब में कहीं पे 450, कहीं पे 400, कहीं पे 450,
इस तरीके के अनुच्छेद दिए गए हैं, तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है, बिल्कुल इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वह मूल रूप से ना होकर जो संशोधन किए गए होते हैं उन सबको ऐड करके बताया जाता है, ना कि इस तरीके से। तो मूल रूप से आपको याद रखना है 395 अनुच्छेद है और हमेशा रहेंगे। धन्यवाद।